उस सुबह गोल्डीलॉक्स बहुत बहुत उत्साहित थी। वो साइकिल चलाने जा रही थी जो उसकी माँ ने उसे पहली बार उपहार के रूप में दी थी। सावधान रहना बेटी, ज्यादा दूर मत जाना। जब गोल्डीलॉक्स अपनी साइकिल पर बैठी तो पहले वो थोड़ा लड़खड़ाई, फिर पैडल चलाने लगी जैसे वो उड़ रही हो। वो अपनी साइकिल इतनी तेजी से चला रही थी कि जब वो एक पल के लिए धीमी हुई और चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो एक अनजान जगह पर आ चुकी हैं। मैं कहाँ हूँ? ये जंगल का वो हिस्सा है जहाँ मैं पहले कभी नहीं आई। जैसे ही गोल्डीलॉक्स को एहसास हुआ कि वो घर से दूर चले आई है, वो थोड़ा चिंतित हुई और उसने वापस लौटने का फैसला किया। जब वो पूरी गति से अपनी साइकिल चला रही थी, उसने एक आवाज सुनी और वो सड़क के एक तरफ और उसकी साइकिल सड़क के दूसरी तरफ फेंक दी गई। ओह, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। गोल्डीलॉक्स रो रही थी क्योंकि वो खो गई थी और उसका टायर फट गया था। लेकिन गोल्डीलॉक्स रोने वाली अकेली नहीं थी। वो ये देखने के लिए खड़ी हुई कि उसके अलावा जंगल में कौन रो रहा है। उसने अपनी साइकिल अपने साथ खींची और जिधर से आवाज आ रही थी उधर चल दी। कुछ ही दूरी पर उसने एक छोटे सुअर को सुसकते देखा। पिगी? हाँ? क्या? कौन? तुम कौन हो? डरो मत, मैं गोल्डीलॉक्स हूँ। छोटे पिगी, तुम क्यों रो रहे हो? मेरा स्केटबोर्ड, मैंने अपना स्केटबोर्ड खो दिया। हाँ, रो मत। देखो, मेरी साइकिल का टायर भी फट गया। मैं बहुत रोई, लेकिन उससे मुझे अपना पहिया ठीक करने में मदद नहीं मिली। जब छोटे सुअर गुरकी ने फटा टायर देखा तो वो अपने स्केटबोर्ड के बारे में भूल गया और शांत हो गया। ये कितनी सुंदर साइकिल है। ये सुंदर है, लेकिन मैं घर जाने का रास्ता भूल गई हूँ। मुझे शाम से पहले वापस जाना है। छोटा सुअर थोड़ी देर के लिए अपने स्केटबोर्ड के बारे में भूल गया। जब उसे गोल्डीलॉक्स के लिए खेद महसूस हुआ, उसने उससे कहा कि वो जंगल के हर रास्ते को जानता है और उसकी मदद करेगा और शायद चलते चलते उसे अपना स्केटबोर्ड मिल जाए। तो गोल्डीलॉक्स और गुरकी चल पड़े। हालांकि थोड़ी देर बाद उनके सामने एक विशाल भेड़िया आ गया। ये तो भेड़िया है। डरो मत पिगी, शायद उसने भी कुछ खो दिया है। नमस्ते भेड़िया। भूखा भेड़िया धीरे धीरे उनकी ओर चला। मेरा खाना खो गया। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अब वो मिल गया है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम में से पहले मैं किसे खाऊं। भेड़िए के लालच को महसूस करते हुए गोल्डीलॉक्स भयभीत हो गई, लेकिन छोटे सुअर की रक्षा के लिए आगे बढ़ी। इस समय शिकारी जंगल में घूमते हैं और भेड़ियों का शिकार करते हैं। इससे पहले कि आप हमें नुकसान पहुंचाएं, वे आपको पकड़ लेंगे। गोल्डीलॉक्स की बातें सुनकर भेड़िया 2 कदम पीछे हट गया। शिकारी? ओह, मैं बहुत डर गया। भेड़िया तेजी से उन पर कूद पड़ा। छोटा सुअर भागने में सफल हो गया। हालांकि गोल्डीलॉक्स भेड़िए के पंजे में फंस गई। बचाओ, मेरी मदद करो, भेड़िए ने मुझे पकड़ लिया। भेड़िया गोल्डीलॉक्स को अपनी बाहों में लेकर अपनी मांद की ओर भागा। पहले मैं तुम्हें खाऊंगा और फिर वापस जाकर उस पिगी को पकड़ लूंगा। हालांकि गुरकी भेड़िए का पीछा करने लगा, लेकिन उसे वो नहीं मिल पाया क्योंकि वो पर्याप्त तेज नहीं था। फिर वो अपने भाइयों से मदद मांगने के लिए घर वापस गया। दूसरी ओर लालची भेड़िया पहले ही गोल्डीलॉक्स को अपनी मांद पर पत्थर से बांध चुका था। ठीक है छोटी लड़की, तुम यहीं रुको। मैं भी पिगी पकड़ने जाऊंगा और आज रात बढ़िया दावत करूंगा। जैसे ही भेड़िया अपनी मांद से बाहर आने वाला था, गोल्डीलॉक्स ने गुफा के कोने में स्केटबोर्ड देखा। हाँ,
ये स्केटबोर्ड सुअर गुरकी का स्केटबोर्ड है। अच्छा, तो वो तुम ही थे जिसने इसे चुराया। भेड़िया गोल्डीलॉक्स से बहुत क्रोधित था, जिसने उसे चोर कहा था। उसने स्केटबोर्ड लिया, उस पर चढ़ गया और उसे बाएं और दाएं चलाने का आनंद लिया। ये अब मेरा स्केटबोर्ड है। मैं अब उस पर अपने पंजों से अपना नाम भी खरोचने जा रहा हूँ। इस बीच छोटा सुअर गुरकी और उसके भाई आखिरकार मांद के पास पहुंच गए, लेकिन भेड़िया स्केटबोर्डिंग में इतना व्यस्त था, इसलिए उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। गुरकी चुपचाप गोल्डीलॉक्स के पास पहुंचा। हे पिगी, क्या तुम मुझे बचाने आए हो? हाँ, चुप रहो गोल्डीलॉक्स। गुरकी ने जल्दी से गोल्डीलॉक्स को खोल दिया। वुल्फ अपनी बाहों में स्केटबोर्ड लेकर घुमा और उसे गोल्डीलॉक्स और गुरकी नजर आए। क्या पिगी मेरा खाना चुरा रहा है? मेरा स्केटबोर्ड, ये मेरा स्केटबोर्ड है। यहाँ भेड़िए के हाथ में। भेड़िए ने गोल्डीलॉक्स और छोटे सुअर पर कूदने के लिए स्केटबोर्ड को एक तरफ फेंक दिया, और जब वो उनकी ओर दौड़ रहा था, गुरकी के भाई अंदर आए। उन्होंने अपनी जेबों में रखे छोटे छोटे कांटेदार अखरोट भेड़िए की ओर फेंके। जब अखरोट ने उसके पैरों पर डंक मारा तो भेड़िया लड़खड़ा गया। ये क्या है? ये तो चुभ रहा है। इधर आ जाओ सुअरों, अब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। हालांकि इससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ और वो फिर खड़ा हो गया। वो कांटेदार अखरोट से चिपके हुए सुअर भाइयों पर कूदने ही वाला था। तभी गुरकी ने स्केटबोर्ड पकड़ लिया और तेजी से गोल्डीलॉक्स और उसके भाइयों को अपने पीछे लेकर गुफा से भाग निकला। हमने कर दिखाया। लालची भेड़िया दूर जा रहे सुअरों और गोल्डीलॉक्स को घूर रहा था। भेड़िए को बहुत देर से एहसास हुआ कि जो चीजें उसकी नहीं हैं, उन्हें चुराना बुरी बात है। जब वे भेड़िए से छुटकारा पाकर सुअरों के घर पहुँचे तो एक सरप्राइज गोल्डीलॉक्स का इंतजार कर रहा था। चलो पर्दा हटाओ। जब गोल्डीलॉक्स ने कवर उठाया तो उसने अपनी साइकिल देखी, जिसकी मरम्मत पहले ही हो चुकी थी। ये देखकर वो बहुत खुश हुई। आह, आपने मेरा पहिया ठीक कर दिया, धन्यवाद पिगीज। गुरकी अपने स्केटबोर्ड पर बैठ गया और गोल्डीलॉक्स अपनी साइकिल पर बैठ गई और वे घर चले गए। उस दिन से छोटे पिग्गी और गोल्डीलॉक्स की दोस्ती जीवन भर चली।